सुनो भाई, लास्ट क्लास में जो हमारे पास चैप्टर थर्ड है, चैप्टर थर्ड का हमने पहले जहां तक किया हमें वो सारा कंफर्म होना चाहिए कि भाई आ जाए वो, ठीक है। उसके बाद उसके आगे देखते हैं हम। हमारे पास आज जो ना पहले कुछ कुछ तुम्हें कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, उस कंसेप्ट के बेस पे हम क्या क्या आगे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले भाई एक ना मैं तुम्हें टेबल बताई थी, ठीक, इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है, ये बात समझ आ रही है। उसके बाद दूसरा 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 है, पास में आ गया अली। अब भाई इसके बाद नॉर्मली क्या मेरे पास वो समझो, जैसे दो चीजें हैं, ठीक है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है, ठीक है, और मेरे पास लगा 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 है। ये पहले बात समझ आ रही है। इसमें मैं तुम्हें एक ना हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, ये बात समझ आई। दूसरा मेरे पास है इसका भी, ये a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक, ऐसा ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हो। इन बातों में दिक्कत तो नहीं भाई किसी को। अब देखो इसके आगे, सुनो भाई, मेरे पास क्या होता है इससे ना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, वैसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तुम इसको उस साइड लेके रखो, मतलब कि जो लास्ट का जो नंबर है ना तुम उसको उस साइड लेके चलो या इस साइड लेके चलो भाई, देयर इज नो डिफरेंस भाई, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, तुम आसानी से सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं इसको लेता हूं, मेरे पास यहाँ पे a1 है ना, x से जस्ट पहले क्या a1, तो a1 की वैल्यू में उसकी कितनी है 1 है। जब तुम्हारे पास कोई सा नंबर नहीं हो क्या लोगे भाई 1, फिर b1 इज इक्वल टू 3, भाई यहाँ पे थोड़ा ना माइनस लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। b1 तो मेरे पास 3 है मेरे पास है, फिर अगला जो मेरे पास है c1 वो 9 है, ठीक। अगला अगर मैं इसकी बात कर दूं a2, भाई a2 इज इक्वल टू 7 है, b2 इज इक्वल टू -3 है, c2 इज इक्वल टू 4 है। बताओ ये तुम्हें बात समझ में आ रही है। इतनी चीजें होती हैं, a1, ठीक है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, इस तरीके से हमें इनको कंपेयर करना आना चाहिए। भाई कंपेयर कैसे करेंगे हमें वो वाली बात पता होनी चाहिए। कंपेयर करने के लिए सबसे पहली चीज जो मैंने तुम्हें तीन कुछ कुछ ना फॉर्मूले टाइप में लिखवाए थे कि भाई इंटरसेक्टिंग कब होगा, ठीक है, कोलिनियर कब होगा, ये सारी बातें तो मैं बता चुका हूं, तो एक बार हल्का सा दोबारा से बता रहा हूं, ठीक है। भाई सबसे पहला मेरे पास है, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे इंटरसेक्टिंग हुई प्रतिच्छेद होगा, इंटरसेक्टिंग है प्रतिच्छेद है, इसमें लाइन क्या कट कर रही होगी, इसका वन सॉल्यूशन होगा। एक बार लाइन कट कर रही है ना, लाइन यहाँ पे एक बार कट कर रही है, इसका मतलब वन सॉल्यूशन है, एक हल है। दूसरा जो मेरे पास है भाई, दूसरा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा होता है इसको बोलते हैं भाई कोइंसिडेंट बोलते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं वैसे संपाती बोलते हैं, ठीक है। भाई इसका मतलब है पूरी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, ठीक है। देखो बहुत बार चिपक रही है तो मैनी सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, अनेक, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। और जो तीसरा मेरे पास है भाई उसको बोलते हैं पैरेलल, a1 अपॉन a2, ये मेरे पास क्या होगा भाई नॉर्मली इज इक्वल होगा मेरे b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक। अगर ऐसा होता है ये पैरेलल लाइन है, ये तुम्हारे एमसीक्यू बनते, ध्यान रख के चलना, समांतर रेखा, तो इसमें एक लाइन ये रही एक लाइन ये रही, देखो लाइन टच नहीं कर रही एक बार भी, नो सॉल्यूशन,
इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं, इसका कोई सा भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, इसमें दिक्कत आ रही किसी को पहले? ये सिंपल सी चीजें हैं हमारे पास, ठीक। फिर भाई उसके बाद अगर हम देखें ना तो इसके बेस पे, अच्छा भाई एक बात और, एक मेरे पास होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, बात समझ आ रही है? जिसको बोलते हैं संगत और असंगत। जिसके सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है, संगत है वो, और जिसके नहीं हो इनकंसिस्टेंट है। असंगत है, ठीक है। इसमें दिक्कत तो नहीं भाई किसी को? उसके आगे देखो, अब भाई इसमें तुम्हें इसके लिए जो होमवर्क है ना, इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली, वो तुम्हारे पास है एग्जाम्पल नंबर 6 है, ठीक है, और 3 देखो एग्जाम्पल नंबर 6 और फिर 3.2 क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 2nd, 3rd, 4th, 5th क्वेश्चन जो तुम्हारे पास है 2nd, 3rd, 4th और 5th है। भाई तुम सबसे मैंने कहा था प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी सीखने के लिए, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी तुमने सीखा होगा तो भाई बहुत अच्छी बात है, वरना कोई नहीं, 5वां क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा। फिर अगर प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी सीखा है तो अच्छी बात है, वरना देख लेना क्या करोगे। भाई मेरे पास अगला जो है उसको हम बोलते हैं, देखो अब जो मेरे पास नेक्स्ट है उसके अंदर मेरे पास ना मेथड है, ठीक है। हम जो सीखने वाले हैं इक्वेशन के कुछ, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड सीखेंगे, उन दोनों देखते हैं। पहले नोट डाउन कर लो एक बार। देखो भाई इसके आगे हमारे पास अब जो नेक्स्ट है इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, सब हेडिंग डालो, प्रतिस्थापन विधि, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड है। भाई इसके अंदर होता क्या है, किसी एक इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करके किसी दूसरे में पुट करना होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो भाई मेरे पास एक इक्वेशन है यहाँ पे 7x - 15y इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। और जो मेरे पास दूसरी इक्वेशन है भाई वो है x + 2y इज इक्वल टू 3, x + 2y इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। ये जो 2 इक्वेशन मेरे पास है, हमें इसमें करना क्या है, इसे सॉल्व करना है, ठीक। अगर सिंपल सी भाषा बोली जाए भाई तो किसी एक इक्वेशन को ना किसी एक फॉर्म में ले आओ। जैसे मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है, मुझे जैसे ना इजी वाली इक्वेशन ये लग रही है, तो हमें ज्यादातर जो आसान सी इक्वेशन है उसको लेकर चलना होता है, ठीक। तो इसका नाम मैंने भाई फर्स्ट रखा हुआ है, इसका नाम सेकंड है, ठीक। इसको चेंज कर रहा हूं मैं, तो मैंने लिखा इसको जैसे x + 2y इज इक्वल टू 3 है, इस साइड प्लस है उस साइड लो माइनस, तो 3 - 2y, ये है मेरे पास इक्वेशन थर्ड। तो मैं कैसे भी करके या तो x की वैल्यू निकाल लो ऐसे या फिर y की वैल्यू निकाल लो ऐसे, आंसर तुम्हारा सेम ही आता है, ठीक। अब तुमने इसको जिस इक्वेशन को चेंज करके किया, ये तुमने किससे किया, सेकंड से किया ना, तो लिख दो फ्रॉम सेकंड, मतलब कि दूसरे से तुमने सेकंड से चेंज किया, तो तुम्हें इसकी वैल्यू सेकंड में नहीं रखनी है, ठीक है। इसको तुमने सेकंड से चेंज किया है तो सेकंड में नहीं रखोगे, फर्स्ट में रखो। तो मेरे पास क्या है 7x - 15y इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है देखो 3 - 2y, तो x 3 - 2y और माइनस का 15y इज इक्वल टू 12। कभी भी ऐसा आ जाए तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो एक बार, और एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो भाई 7 × 21 माइनस 7 दूनी 14 है, तो 14y, ठीक है। और फिर माइनस का 15y इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। अब भाई देखो ये दोनों मेरे पास क्या, अगर यहां भी प्लस होता यहां पे भी प्लस होता तो मैं दोनों को ऐड करता, बात समझ आ रही है। यहां माइनस है यहां माइनस है तो भी ऐड हो जाएगा, बस साइन वही रहेगा मेरे पास। अगली जो तुम्हें बातें बता रहा हूं भाई वो ये है कि अगर साइन अलग अलग है, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, ठीक है, या फिर एक माइनस का दूसरा प्लस का है, साइन अलग अलग है तो बड़े नंबर में से तुम्हें छोटा नंबर माइनस करना होता है, और जो बड़े के आगे साइन है वो लगा देना होता है। इन बातों को याद रखो, मैं बार बार लिखवाऊंगा इन बातों को। अब सुनो, तो 21 माइनस कितना भाई 29y इज इक्वल टू 12 है, इस साइड प्लस है उस साइड आके माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 29y इज इक्वल टू 12 - 21, कितना आ रहा भाई, इसको माइनस करना एक बार
9 9 है ना, ठीक है। फिर भाई इस साइड देखो और माइनस का 29y, ठीक है भाई, माइनस से माइनस कटा मेरे पास, माइनस से माइनस कट गया, तो y इज इक्वल टू 9/29। ये मेरे पास y की वैल्यू होगी, इसमें थर्ड में पुट कर दो इसे, जो थर्ड है उठाओ से, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, ठीक है। तो 3 माइनस 2 कितनी भाई 9/29 है, बात समझ आ रही है बात। अब भाई क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो ऊपर, 3 माइनस 9 दूनी 18 29। कभी भी ऐसा आता है तुम्हें यहाँ पे एडिशन फ्रैक्शन करना होता है, ठीक है, जो तुम्हें सिखा चुका हूं काफी बार। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो भाई 3 माइनस 29 माइनस का 18/29, तो भाई करना 9 27 का 7 हासिल 2 3 दूनी 6 और 7 8, 87 माइनस 18/29, ठीक है। इसे माइनस करो भाई, 17 में से 8 गया तो 9, ठीक है, और 7 में से 1 गया तो 6 अपॉन, कट भी रहा, देखो ये नहीं कट रहा ना, नहीं कटेगा ये, ठीक है। x की वैल्यू कितनी मेरे पास है, ये रही। अगर मान लो कट रही तो काट लेना। ये तो मैं बातें पता लग रही भाई, क्या बोल रहा हूँ। देखो नॉर्मली हमारे पास है भाई, कहते हैं मिस्टेक तो नहीं है, हाँ लिख सकते हैं, जैसे ना मेरे पास ना, जो तुम्हें अगर स्टेटमेंट लिखनी है लिख सकते हो आसानी से। 18 तरह से यहाँ पे 27 प्लस 7 यहाँ से मेरे पास आ गया 2, फिर बस 3 दूनी 6 7 8 87 माइनस, ठीक है भाई। देख लो उसके आगे कट रहा है तो काट लेना। नोट कर लो एक बार। देखो भाई नेक्स्ट मेरे पास है, इसको बोलते हैं विलोपन विधि, हेडिंग डालो सब, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। भाई इसको अगर तुम सीख जाते हो तो नॉर्मली बोले काफी चीजें आराम से कर पाओगे, ठीक है। ये वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है अगर सीख जाते हो तो, ठीक है। देखो भाई सेम चीज बता रहा हूं, मेरे पास ना इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक। जैसे मान लो पहले मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और जो दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। हाँ भाई अब सुनो, सबसे पहली चीज इसको करने के लिए हमें जो इसके आगे के नंबर है, या तो इस दोनों को सेम कर दो, या फिर ये जो ये नंबर है इसको सेम कर दो, ठीक है। सबसे आसान तरीका इसको करने का क्या होता है भाई, मान लो कोई बच्चा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना चाहता, ठीक, मैं बता रहा हूं तुम्हें हमेशा पहले वाले को सेम करना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, सोच रहा क्या पागलपंती करूं, सीधा खटा क्वेश्चन खत्म कर दूं, तो मैं पहले वाले को सेम करना है, इसके आगे के नंबर ऊपर सबसे मल्टीप्लाई कर दो, इसके आगे के जो नंबर है नीचे सबसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इसके आगे 2 है, इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, इसके आगे 1 है, इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई ऊपर क्या मेरे पास आएगा 2x 2y 5 2 10, ठीक है। 1 को सेम आएगा 2x 3y 4। बताओ भाई ये फर्स्ट थी ना, ये तुम्हारे आगे थर्ड आ गई, ये फोर्थ आ गई, समझ रहे वाली बात। इक्वेशन चेंज हुआ कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई करने के बाद नाम लिखा। चलो कहता हूं तो फर्स्ट ही लेता हूं, नॉर्मली फर्स्ट है और सेकंड है, ठीक है। तुम चारों में से किसी में भी वैल्यू पुट करते हो ना, सॉल्व करने के बाद वही बात पड़ेगी। यहां देखो सबसे पहले इसके नीचे लाइन लिखो एक, तुम्हें सबके साइन चेंज करने हैं, जो प्लस का है माइनस कर दो, माइनस का है प्लस कर दो, प्लस का है माइनस कर दो। बताओ भाई इसमें किस किस को दिक्कत है, इसमें कोई डाउट है किसी को। अब उसके आगे देखो भाई, हमें पहला वाला बिना सोचे काट देना है, तो हमने इसको सेम किया जिस तरीके से बता रहा हूं, पहला वाला बिना सोचे काट देना है। अब यहां बात आती है, देखो इस साइन को तो भूल जाओ, ये जो साइन इस वाले को भूल जाओ, ठीक है, कि यहाँ पे कोई साइन भी था, हमारे पास जो नया साइन आया उसको लेकर चलना है, ठीक है। 2y और 3y है, ठीक। तो अब मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ प्लस प्लस है, ठीक है, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है,
तो ऐड कर देंगे, ठीक है, और प्लस का साइन आएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो भी ऐड कर देंगे, माइनस का साइन आएगा। मतलब कि जब तुम्हारे साइन सेम होंगे तो तुम्हें करना भाई नॉर्मली इसको ऐड कर देना है, ठीक। साइन के सेम होता है तुम उसको ऐड करोगे, ठीक, और वही साइन लगाओगे। बस तुम्हारी भले यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, ऊपर नीचे कहीं भी, यहाँ सेम रूल अप्लाई हो रहा है। लेकिन जैसा ही साइन तुम्हारे अलग अलग आ जाते हैं, ठीक, वही दोबारा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना, जो बड़े के आगे साइन लगा देना। इन चीजों को सीखो, ठीक है। अब सुनो, 3y 2y 5y इज इक्वल टू 10 में से 4 माइनस करेंगे 6। मेरे पास कितना है भाई, ये 5 मल्टीप्लाई में, यहाँ क्या डिवाइड में, y की वैल्यू 6/5। ये बताओ, ये तो पहली बात तो लग गई। अब ऊपर कोई से भी इक्वेशन उठा लो, किसी में भी वैल्यू पुट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस में आ गई। इन चारों में से तुम्हें जो इक्वेशन उठानी उठा लो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर, ठीक है। वैसे ना ज्यादा आसान से इक्वेशन लेना, ठीक है। जैसे भाई मेरे को आसान ना यही लग रही है, तो इसको उठाया मैंने, x + y = 5 है, ठीक। तो इसको उठाया मैंने, y की वैल्यू रख दी 6/5 = 5। अब सबको पता है जब भी हम मैथ्स करते हैं, जो जितने ABCD का वर्ड है उसको एक तरफ और सारी गिनती एक तरफ, ठीक है। कैसे करते हैं पता नहीं, पता, इस साइड प्लस है उस जाके माइनस, तो कितना अभी 5 - 6/5। तो क्या इसको 5 को 5 से करेंगे 25। जब भी ऐसा आता है ऐसे करना होता है, एक फ्रैक्शन में हो एक सिंपल हो, ऐसे करना होता है। जिसको नहीं पता बेसिक वाली क्लास देख लो। तो 25 6 5 कितना भाई 19/5। x की वैल्यू ये रही, ठीक है। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। अब उसके आगे देखो भाई, तुम्हें पहले मैं जो जो क्वेश्चंस बता रहा हूं उसको एक बार ढंग से कर लेना है, ठीक है। इसकी पहले वीडियो बन रखी है, इसीलिए बोल रहा हूं मैं। अब सुनो, सबसे जो तुम्हें पहले जो करना है वो तुम्हारे पास है 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कर लेना, और भाई सेकंड कर लेना पूरा, ठीक। और बाकी सारी इक्वेशन रिवाइज करनी है, ठीक है। 3.3 क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, इसे करना है। मैं थर्ड के जो जो पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं बता दूंगा, और पहले बता चुका हूं जो क्वेश्चन एक जैसे हैं उन्हें कर लेना है। मैंने तुम्हें आज इक्वेशन बनाना नहीं सिखाया है, बात समझ आ रही है। अगर इक्वेशन बनाना सिखाता तो बात अलग होती है। मैं तुम्हें सिर्फ एक बार सिखाया इक्वेशन बनाना, उसके जैसे जितने भी क्वेश्चन तुम फेस करते हो पहले वो सारे के सारे सॉल्व करो। वो सारे सॉल्व करने के बाद फिर हम आगे देखेंगे उसके बाद भाई तुम्हें क्या करना है अगला, भाई तुम्हारे पास यहाँ पे है, सुनो, अगर कोई ना चाहता है कि ये वाला क्वेश्चन याद करवा दो और डिट्टो वही एग्जाम में आ जाए, अगर ऐसा चांस होते हैं तो एग्जाम्पल 13 है, ठीक है। और उसी के जैसा मेरे पास है 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट थर्ड, ठीक। ये तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन है आते हैं तो डिट्टो बुक के क्वेश्चन उठ के आएंगे, बस नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। किसी को करना है कर लो, चाहता ना मैं एकदम पूरे पक्के वाले मार्क्स मिल जाए, पूरे याद कर लो, तो इस क्वेश्चन को कर लेना। और 3.4 का क्वेश्चन फर्स्ट करना है, ठीक है। 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और जितने भी एक जैसे क्वेश्चन है पूरी बुक में, जैसे मान लो खरीदने बेचने वाला क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन, ये सारे के सारे मैं कल चेक करूंगा सबके, ठीक है। कल इसका जो अगला चैप्टर है उसे शुरू कर देंगे एक बार, इसे नोट डाउन कर लो एक बार।